प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कलन यूनिट के अंतर्गत सीमा का 2 वीडियो अब तक आप देख चुके हैं। आज आगे हम देखेंगे इस प्रमेय में 5 प्रमेय में से किसी 1-2 की उत्पत्ति को यहाँ बताएंगे। साथ ही साथ इनके प्रयोग से कुछ प्रश्नों को हल भी यहाँ करना सीखेंगे। तो जो परीक्षा उपयोगी है और जो थोड़ा समझाना जरूरी है, उसमें तीसरा और 5वां यहाँ देखेंगे। बाकी आप डायरेक्ट फार्मूला के रूप में यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1। ठीक है, तो e टू द पावर x को चर घातांकी श्रेणी कहते हैं, जिसका प्रसार हमको मालूम होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x का जब एक्सपेंशन लिखते हैं यानी प्रसार, तो 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन x लिखा है। जैसे ही a की घात x का प्रसार लिखते हैं तो आप देखेंगे ये 1 और ऋण कैंसिल हो जाता है, बाकी सभी पदों में x है। तो हम x उभयनिष्ठ यदि ले लें तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन लेते ही यहाँ 1 x अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन x हो जाएगा। फिर ये x के साथ कैंसिल होगा। अब जैसे ही x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो पहला पद छोड़ करके बाकी सभी पद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। फिर देखते हैं प्रमेय क्रमांक 5 को। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो देखते हैं 5th क्वेश्चन में जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है log a बेस e। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, तो मान लेंगे a टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसको दोनों तरफ यदि लॉग लें या घातांकीय रूप से लघुगणकीय रूप में लिखें तो x इज इक्वल टू हो जाता है log 1 प्लस y और बेस रहेगा a। अब इसके बेस को यदि e में परिवर्तित करना है तो उसको इस प्रकार से करते हैं log 1 प्लस y बेस e इंटू log a बेस e। इसका मतलब यही है कि बेस इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये लघुगणक के नियम हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब आपने a टू द पावर x माइनस 1 को y माना है तो लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब x टेंड्स टू 0 तब क्या होगा, तो a की घात शून्य रखेंगे, उसका मतलब हो जाएगा 1 में 1 गया, मतलब y बराबर 0 मिल रहा है। तो ये हो जाता है y टेंड्स टू 0। तो आप दिए गए प्रमेय में अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 को y टेंड्स टू 0 में चेंज कर दिए, a की घात x ऋण 1 का मान हुआ y, और x के बदले लिख सकते हैं log e बेस a इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस y बेस e। अंश और हर दोनों को y से अगर डिवाइड कर दें तब तो लिमिट y टेंड्स टू 0। साथ ही साथ यहाँ भी ध्यान देंगे
ये 1/log ई बेस है। अगर इसको अंश में ले जाएंगे तो जो बेस है वो log में आ जाएगा और जिसका log है वो बेस में हो जाता है। तो ये बन जाएगा log a बेस e, और y से डिवाइड कर रहे हैं तो अंश में कट गया, यहाँ बचेगा log 1 प्लस y बेस e अपॉन y। अब ये तो अचर पद हुआ तो उसको ऐसे ही लिमिट से बाहर ले सकते हैं, और ये 1/लिमिट y टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस y बेस e अपॉन y में चेंज करके। अब आप देखिए 5वें नंबर का जो प्रमेय है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू होता है 1, उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये हर का मान हो जाता है 0। तो आ जाएगा log a बेस e हेंस प्रूफ। तो ये दो प्रमेय को मैं यहाँ आपको हल करके बताया हूँ, तीसरा और पांचवा को बुक में आप देखेंगे सभी प्रमेयों को हल किया गया है। अब इस थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज को हम यहाँ हल करेंगे, ठीक। एक्सरसाइज 4A.8 से दो प्रश्न यहाँ लिखा हूँ, पहला और चौथा। तो देखेंगे इसको हल करने के लिए हम तीसरे प्रमेय का प्रयोग करेंगे, या फिर प्रमेय की उत्पत्ति जिस ढंग से की गई है उस ढंग से भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे दो को उभयनिष्ठ जैसे ही लूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x आ गया। अब हम थ्योरम से डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं 1। तो थ्योरम आपको याद है तो थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू को 1 लिखिए, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन करके जैसे सॉल्व किया गया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये हुआ 2 × 1, तो ये आ गया 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यहाँ भी इसी थ्योरम को अप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर sin x माइनस 1 है, तो जो e की घात में है वही नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ sin x का गुणा कर लिए हैं तो ऐसा बटे sin x भी हमको लिखना पड़ेगा, या आप ऐसा कहें कि अंश में लिख लीजिए इसकी जगह ऐसा, ठीक। तो ये वाला पार्ट इतना हिस्सा e टू दी पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x को अलग करेंगे और sin x अपॉन x को अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो हम पहले ही जानते हैं कि 1 होता है, और यहाँ थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए क्योंकि x टेंस टू 0 तब e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ जो है वो यहाँ भी आ गया, यहाँ हम दोनों तरफ अगर साइन लेंगे तो साइन ऑफ x टेंस टू साइन ऑफ 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन x टेंस टू 0 e टू दी पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x इंटू 1, इसका वैल्यू हो गया 1। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 4 की घात x ऋण 1 बटे वर्गमूल के अंदर 1 धन x ऋण 1 बराबर प्रूफ करना है 2 log 4 बेस e। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन करना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 होल टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 4 की घात x ऋण 1 को कोष्टक में रखिए और ऊपर अभी गुणा मत करिए, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर लोगे तो 1 प्लस x और b का स्क्वायर माइनस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, x बचा। तो लिमिट x टेंस टू 0 होल टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। दो भागों में तोड़ देंगे। थ्योरम नंबर 5,
लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा log a बेस e। उस आधार पर यहाँ log 4 बेस e हो जाएगा और यहाँ 1 पुट करेंगे तो सॉरी x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 का रूट 1 प्लस 1 तो यहाँ से ब्रैकेट से निकलेगा 2 और 2 सामने मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं 2 log 4 बेस e। इसका राइट हैंड साइड होगा। तो इसमें 3 प्रश्न हमने आपको बताया, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है। 4a.9